औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मेरे सारे देखने वाले मेरे प्यारे बहन भाई अपने घरों में खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको हर परेशानी से, मुसीबत से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम फ़ौरन ही बन जाए और आपकी हाजात पूरी हो जाएं, आपके दिल को इत्मीनान पहुंच जाए और आपके बिगड़े काम बन जाए और आपकी कोई भी ख्वाहिश है, चाहत है, वो पलक झपकते ही कबूल हो जाए, तो आज का ये वीडियो फुल वॉच करिएगा, क्योंकि आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही कारगर और आजमूदा अमल है। तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो आज जो मैं आपको अमल बताने वाली हूँ वो सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है, जो कि आपको करना है और बहुत ही आसान अमल है। इसको करने से आपके दिल को इत्मीनान भी मिलेगा और आपको ये श्योर होगा, 100% श्योर होगा कि आपका ये काम बन जाएगा। और ये मेरा आजमाया हुआ आजमूदा अमल है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इसको करें। आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है जो डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अब इसका इलाज नहीं हो सकता, ऐसी भी बीमारियाँ और कोई भी ऐसी मुश्किल, कोई भी ऐसा काम जो आपका अटका हुआ है, नहीं हो रहा है, वो भी आप पलक झपकते उसको होता हुआ इंशाल्लाह देखेंगी। तो इसको करना कैसे है? बहुत ही आसान अमल है ये। तो आपको डेली बेसिस पे इसको करना है और इसका हदिया जो मैं आपको बताऊंगी, इसका हदिया आपने पहुंचाना है, ठीक है। तो वो कैसे करना है, वो पूरा तरीका आप अच्छे से सुन लें। तो देखिए, 2 रकात नमाज आपने नफिल पढ़नी है। कोई भी एक टाइम सेट कर लें। देखिए, जो असर का टाइम होता है उसमें बहुत कम टाइम रहता है, फजर में बहुत कम टाइम रहता है। इसके अलावा आप ज़ोहर में कर सकती हैं, मगरिब बाद कर सकती हैं, इशा बाद कर सकती हैं। तो जो टाइम आपको सही लगे, आपके हिसाब से आप वो टाइम रख लें। और उसी टाइम आपने पढ़ना क्या है, पर सबसे पहले नमाज़ पढ़नी है आपने। नमाज़ पढ़ने के बाद आपने उसी मुसल्ले पे बैठकर 2 रकात नफिल अदा करनी है। आपने जो नमाज जैसे आप पढ़ती हैं नफिल वैसे ही पढ़ना है। बस आपने अल्हम्दु शरीफ के बाद आपने पहली रकात में सूरह इखलास पढ़ना है, ठीक है। आपने सूरह इखलास पढ़ना, आप 11 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, 21 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। तो आपकी हर दुआ कबूल होगी, क्योंकि इसमें बीबी जान का जो नाम है वो भी इसमें आज़म है और ये नफिल जो है वो भी इसमें आज़म है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने दोनों रकत में सूरह इखलास पढ़नी है 21-21 मरतबा अल्हम्दु शरीफ के बाद। उसके बाद में आपने पूरी नमाज़ पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद जब आप सलाम फेरेंगी, उसके बाद आपने क्या करना है कि कोई भी दरूद आपकी सहूलियत के मुताबिक जो भी हो, चाहे आप दरूद इब्राहिम पढ़ सकती हैं या कोई भी दरूद जो आपकी सहूलियत के मुताबिक हो वो भी पढ़ सकती हैं। तो उसको 21 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने तस्बीह फ़ातिमा पढ़ना है। फिर आपने 21 मरतबा दरूद पढ़ना है। और पढ़ने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसका हदिया जो है ना, वो बीबी जान को पहुंचा देना है। तो इसका हदिया जब आप उनको पहुंचा देंगे तो इसके बाद फिर आपने दुआ कर लेनी है। तो इस तरह से आपकी जो हाजत होगी, जो दिली ख्वाहिशात होगी, वो इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी और यकीनन पूरी होगी। क्योंकि तो सहाबा इकराम को कोई भी बात कहनी होती थी या कोई भी सिफारिश करवानी होती थी तो वो हज़रत बीवी फ़ातिमा के पास पहुँचते थे और उनसे कहते थे कि आप हमारी सिफारिश प्यारे नबी अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें, क्योंकि वो उनकी कभी भी बात नहीं टाला करते थे। तो इस तरह से वो अपनी बात रखते थे और अपनी दुआओं को कबूल करवाया करते थे। तो देखिए, ये बिल्कुल 100% श्योर है कि अगर आप इस तरह से दुआ मांगेंगे और इसका हदिया आप हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ताला को पहुँचाएंगी और पहुँचाने के बाद पहुँचाएंगे, उसके बाद आप अपनी दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी और बिल्कुल भी रद्द नहीं होगी। तो ये मेरा आज़मूदा अमल है और मैं आपसे हमेशा बिल्कुल ऑथेंटिक जो अमल होते हैं वही शेयर करती हूँ। और इंशाअल्लाह ताला आप इसको पढ़ेंगे तो आप ख़ुद अपनी आँखों से अपने मसले हल होते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बहन की स्टोरी भी शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने इस अमल को किया था और उनके अब्बा हुजूर जो थे, उनके पैरों में इतनी ज़्यादा सोजिश आ चुकी थी, इतने ज़्यादा वो फूल चुके थे कि वो पूरे गद्दानुमा हो गए थे। बता रही थी कि बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहे थे, बिल्कुल एक जगह बैठे रहते थे। तो वो बहन बताती हैं कि इतनी ज़्यादा वो परेशान थी ये सब कुछ देख कर। तो उन्होंने ये नमाज़ पढ़ी थी और पढ़ कर पाक बीवी फ़ातिमा को इसका हदिया उन्होंने पहुँचाया था। और फिर जो उनके अब्बा हुजूर के पैरों की जो सोजिश थी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और वो चलने फिरने लगे थे। तो ये स्टोरी उन्होंने मुझसे शेयर की थी और वो कह रही थी कि मैं तो हर किसी को ये
कहूँगी कि जिसको भी कोई भी मुश्किल या कोई भी परेशानी पेश आ तो उसको चाहिए वो 2 रकात नमाज नफिल पढ़े और हज़रत बीवी फ़ातिमा को, पाक बीवी जान को इसका हदिया पहुँचाए और अल्लाह ताला से अपनी बात को मनवा ले। तो इसका बहुत ही आसान अमल है, बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग इसको ज़रूर करिएगा और आज़मूदा अमल है। इंशाअल्लाह आपको ख़ुद इसके मौज़ज़े नज़र आएंगे। आप डेली बेसिस पे करेंगे ना, चंद दिनों में आपका मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, गारंटी के साथ मैं कहती हूँ। तो पूरी नीयत से करिएगा, पूरे यकीन और एतबार से करिएगा और इसके अलावा आप जो भी पढ़ें उसका भी हदिया या सवाब उनको ज़रूर पहुँचाएँ साथ में, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप नफिल नमाज़ पढ़ेंगी, तस्बीह फ़ातिमा पढ़ेंगी, दरूद पढ़ेंगी, इसके अलावा जो आप नमाज में पढ़ती हैं वो तो सब पढ़ेंगी जो मैंने बताया। इसके अलावा आप दरूद शरीफ पढ़ती हैं या कोई भी सूरत पढ़ती हैं तो इसका हदिया भी आप उनको पहुँचाएँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को ज़रूर पूरा करेगा, क्योंकि उनके वसीले से अल्लाह ताला हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फ़रमाता है और इंशाअल्लाह आपकी भी दुआ कबूल फ़रमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत बीबी फ़ातिमा पर और उनकी आल पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और आपकी अगर कोई स्टोरी है तो वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह आपकी वो भी स्टोरी शेयर करूँगी। और अगर कोई दुआ के लिए कहना है तो वो भी कह सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ भी करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।